श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके श्री उद्धव जी ने कहा, माधव, हाँ उद्धव, मैया देवकी ने भोजन तैयार किया है अपने हाथों से, चलो भोजन पालो। और श्री कृष्ण उठे हैं और श्री कृष्ण उठ करके चल दिए, पीतांबरी गले में कंधे में डाल करके अपना उत्तरीय पीतांबर समेटा है भगवान ने, और चल पड़े मैया देवकी के भोजनशाला की ओर। और मैया देवकी के भोजनशाला की ओर श्री कृष्ण चले। काठ की चौकी में लगा दिया है स्वर्ण की रजत की स्वर्ण की थाली, रजत की कटोरियों में 56 प्रकार के नैवेद्य, और बैठ गई है अपने हाथों में बीजना लेकर के पंखा डुलाती हुई देवकी मैया। 6 बेटों को कंस ने मार डाला, मेरे बेटे कृष्ण ने कंस से बदला लिया। आज पहला अवसर हो रहा है, अपने बेटे को अपने आंखों के सामने से भोजन करता हुआ देखूंगी। क्या आतुरता रही होगी मैया देवकी के अंदर, क्या उल्लास रहा होगा, क्या उत्सव हो रहा होगा उसके हृदय के आंगन में। आज अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, आज मेरे कन्हैया को अपने सामने से भोजन कराऊंगी। पंखा लेकर डुलाती हुई चमर लेकर बैठ गई, गोविंद की थाली को निहारने लगी। देखो देखो देखो, पहले रसोई मेरी बनाई हुई कौन सी प्रिय चीज को खाता है। यदि कृष्ण खीर का ग्रास उठाएगा ना, तो अब से नित्य उसके लिए खीर बनाऊंगी। यदि ये पूड़ियां उठाएगा, तो अब से नित्य श्री कृष्ण के लिए पूड़ियां बनाऊंगी। मेरा गोविंद मेरे भोजन की थाली में से जो पदार्थ पहले स्पर्श करेगा, जिसके ऊपर उसकी नजर पहले पड़ेगी, जिस पदार्थ को बार बार देखेगा, जिसको बार बार खाने की चेष्टा पड़ेगा, मुझे संकेत मिल जाएगा कि मेरे कन्हैया को ये वस्तु पर ज्यादा प्रेम है, मेरे कृष्ण को ये वस्तु ज्यादा प्रिय है, वो पदार्थ मैं बार बार बनाऊंगी। कन्हैया के लिए वो नैवेद्य मैं बार बार बनाऊंगी। लेकिन ये क्या हुआ, मैया के सपने टूट गए। आपको पता है क्यों? श्री कृष्ण ने हाथों में जल लिया है, ब्रह्मार्पणम किया है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। और जैसे ही भगवान ने ब्रह्मार्पणम किया, ग्रास को तोड़ा, और ग्रास को तोड़कर मुख की ओर ले जा रहे थे, हाथों से ग्रास छूट गया। कृष्ण भोजन की थाली से उठकर खड़े हो गए, और भोजन की थाली से उठकर मेरे गोविंद खड़े हो गए। पूरी सभा में सन्नाटा, दास दासियां सेवक हाथ जोड़े खड़े हैं। मैया देवकी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, नेत्र नम हो गए, सजल हो गए। उद्धव की ओर घबराकर वो मां देखती है, अभी कृष्ण से ज्यादा संवाद नहीं हो रहा है ना, इसलिए हृदय का घुलना मिलना ज्यादा नहीं है, इसलिए देवकी मैया अभी कृष्ण से ज्यादा वार्ता नहीं कर पाती हैं, थोड़ी संकुचित है। कभी वो मथुरा का राजा है, कभी बहुत दिनों बाद मेरे पास आया है, अभी बचपन का संबंध नहीं है ना, इसलिए कभी कभी झिझक आती है कृष्ण से बात करने पर। लेकिन उद्धव को बुला करके पूछ लिया मैया ने, उद्धव क्या बात हो गई, कन्हैया भोजन की थाली से क्यों उठ गया, मुझसे कोई भूल हुई क्या, मुझसे कोई गलती हुई क्या। और कृष्ण ने मथुरा के प्रासादों की तरफ देखा, दौड़ कर आए और मथुरा के राज प्रासादों में गए और बिछौने में लेट गए, और गोकुल की ओर खुलने वाली खिड़कियों को देखकर श्री कृष्ण रोने लगे, आंखों में अश्रु भर गए। मैया देवकी को बड़ा धक्का लगा, क्या भूल हो गई हमसे, क्या अपराध हो गया हमसे, क्यों गोविंद ने भोजन त्याग दिया। जय हो बेटा, कौन सी भूल हुई, कौन सा अपराध हुआ हमसे। उद्धव पूछो ना, हम मथुरा वासियों से सेवा में कोई गलती हो रही है क्या। उद्धव दौड़ करके गए, उद्धव ने भगवान ने देखा कि उद्धव आ रहे हैं तो आंसुओं को पोंछा। ये सच्चे प्रेमी का स्वभाव होता है, अपना रोना वो किसी के सामने नहीं रोते। यदि उनके आंखों में विरह के अश्रु आते हैं तो वो एकांत में जा करके रो लेते हैं, आंसुओं को संभाल लेते हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण ने उद्धव को देखा तो नेत्रों के आंसुओं को संभाला और आंखों से अश्रु बहते संभाला श्री उद्धव जी ने, श्री कृष्ण ने। और कहते हैं श्री उद्धव जी ने पूछ लिया, प्रभु आपने ये क्या कर दिया। मैया ने पूरी रात्रि जाग करके भोजन बनाया और आप भोजन त्याग करके आ गए। कितना धक्का लगा मां को, आपको खबर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। लिपट गए उद्धव जी से श्री कृष्ण और कहते हैं, क्या बताऊं उद्धव, मैं जानता हूं कि मैंने देवकी मैया को बड़ा कष्ट दिया है, मैं जानता हूं मैंने मैया को प्रसन्न नहीं किया, दुखी कर दिया। उतने प्रेम से व्यंजन बनाया, भोजन बनाया, नैवेद्य बनाया, और मैं भोजन का त्याग करके आ गया। लेकिन उद्धव,
जाओ देवकी मैया के पास, मेरी ओर से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगना, कहना मैं विनम्रता से क्षमा याचना चाहता हूं, और मैया से मेरा संदेशा कह देना, आज के बाद तेरा कृष्ण कभी भी भोजन की थाली ठुकराएगा नहीं, आज के बाद कभी भी भोजन का पात्र ठुकराऊंगा नहीं मैं। लेकिन एक मेरी शर्त है, एक मेरा निवेदन है। क्या? मैया को कहना मेरे भोजन के पात्र में सारी वस्तुएं परोसे, जो जो रखना है सब रखे, लेकिन दो वस्तु मेरे भोजन की थाली में कदापि ना रखे। क्या? माखन और मिश्री। माखन मिश्री समझा दो, देवकी मैया को मेरे भोजन की थाली पे न रखे। लेकिन प्रभु, आपको तो माखन मिश्री बड़ी प्रिय है, आपको तो माखन मिश्री बचपन से ही पसंद है। हाँ उद्धव, माखन मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री बहुत प्रेम से पाता हूँ, लेकिन क्षमा करना उद्धव, मैं माखन मिश्री केवल अपनी मैया यशोदा के हाथ का पाता हूँ, किसी और के हाथ का माखन मिश्री मुझे भाता नहीं है। मैं थाली में, भोजन के पात्र में माखन और मिश्री देखता हूं तो मेरी मुझे वृद्ध यशोदा याद आ जाती है, बूढ़ी यशोदा भुलाई नहीं जाती। मैं जानता हूं जन्म मुझे देवकी ने दिया है उद्धव, लेकिन मैं दुग्ध पीकर बड़ा तो यशोदा का हुआ हूं।